बुराड़ी की बाबा कॉलोनी की क्षेत्रीय जनता ने किया एसडीएम ऑफिस का घेराव। संध्या कुमारी ने आरोप लगाया कि एसडीएम और विधायक की मिलीभगत से ग्राम सभा की जगह बेची जा रही है। एसडीएम कार्यालय पर क्षेत्रीय जनता ने दिखाया विधायक और एसडीएम के प्रति आक्रोश। देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम लोग वो फाइल लेके चलेंगे यहाँ से और सभी मीडिया भाइयों से भी अनुरोध है कि ये चीजें आप लोग देख लीजिए। ये हम लोगों का पेपर दिसंबर से उन्होंने रोक रखा है और आज फाइल ये लेके जाएंगे हम लोग। तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये फाइल नहीं देंगे। मैडम कितने गज का मामला है ये ग्राम सभा का? देखिए वहाँ मौके पे तो 250-300 गज जगह है। वहाँ मौके पे 250-300 गज जगह है, पर आवंटन कागजों में इन्होंने 900 गज किया है। अगर 900 गज का ऑर्डर पास करते हैं, ये सबके मकान गली सब जा रहा है, वहाँ के गली भी बंद हो रहा है, मकान भी बंद टूटेंगे। अब आप लोग बताइए ये कहाँ से न्याय हो रहा है? ये कौन से न्याय है कि यहाँ रास्ता बंद कर दिया जाए, लोगों का घर तोड़ दिया जाए और किसी को मुआवजे के तहत आवंटन कर दिया जाए। 2007 में किसी को मुआवजा मिला था, किसी त्यागी भाई को, और उसके मुआवजे के एवज में वहाँ 900 गज दे रहे हैं, जिसमें कई लोगों का मकान भी जा रहा है, गली भी बंद हो रहे हैं। एसडीएम साहब शर्म कर लें। हम लोगों को तो कागज भी नहीं दिया उन्होंने। 25 तारीख से बुला के गुमराह करते रहे और ये भी कहा उन्होंने कि ये फैसला कॉलोनी के फेवर में जा रहा है। सभी लोग कॉलोनी के आज जो आए हैं यहाँ, इनमें से 25-30 लोग उस दिन कोर्ट में थे। सबके सामने उन्होंने कहा, हमने कहा विधायक जी हमारे साथ हैं। कहते एक दिन विधायक जी यहाँ आ क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? ये गलती तो हमारे विधायक जी की भी है। वो बोलते तो हैं कि हम साथ हैं, पर साथ होते नहीं हैं, आते नहीं हैं। हमें नहीं पता ये किसकी मिली भगत है और कहाँ से हो रहा है, पर ये गलत हो रहा है और हम लोग इसको रद्द करवाएंगे और अभी पेपर लेके जाएंगे और हाई कोर्ट जाएंगे इसके बाद। मैडम आपने कल आरोप लगाए हैं सुविधा शुल्क लेके ये काम कराया जा रहा है, तो आरोप किस पे लगा रहे हैं? एसडीएम पे लगा रहे हैं, विधायक पे लगा रहे हैं? दोनों पे लगा रहे हैं, दोनों पे लगा रहे हैं। ये हम दोनों पे लगा रहे हैं। अभी विधानसभा में विधायक संजीव झा ने एसडीएम के खिलाफ जांच की मांग की है, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? 7 साल से विधायक जी को हम लोग लेटर दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रखा, मेल कर रखा है, रिसीव करवा रखा है। मैंने तो ये भी कहा विधायक जी हमें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए, आप कॉलोनी के लिए कुछ बनवा दो। अभी तक विधायक जी ने क्यों नहीं किया कुछ? और विधायक के कहे बिना, विधायक के बताए बिना एसडीएम ने कैसे ये आवंटन कर दिया, जबकि ये मामला विधायक के नॉलेज में है। आज से पहले विधायक थे श्री किशन त्यागी जी, वो तो डिमार्केशन रुकवा दिए थे लोगों के घर गली बचाने के लिए। उन्होंने 2009 में जब वो एमएलए थे, डिमार्केशन हो रहा था, उसे रोक के उन्होंने कहा था आप लोग कहीं और मुआवजा ले लो, ये कॉलोनी वालों के लिए छोड़ दो। आज विधायक जी से मैं पूछती हूँ, आज वो विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, 7 साल से कहाँ थे? जब से उनकी सरकार बनी है तब से मैं हर बार कॉलोनी वालों के साथ जाती हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए। कहाँ थे संजीव झा जी अभी तक? और इन विधायक जी, ये एसडीएम साहब ये कहते हैं कोई नहीं, कुछ नहीं, आप लोगों के फेवर में जा रहा है। और 25 जनवरी के बाद अचानक क्या हो जाता है, जो एफसी का नो ऑब्जेक्शन भी रद्द हो जाता है और हाई कोर्ट का नो ऑब्जेक्शन भी रद्द हो जाता है। हाई कोर्ट ने ग्राम सभा को पार्टी बनाया था और इस पेपर में, जो यहाँ पे पेपर है प्रधान जी के हाथ में, उस पेपर में इन्होंने ग्राम सभा को टाइम बाउंड कर दिया है और टाइम बाउंड करके 18 बिस्वा का ऑर्डर कर दिया है। ग्राम सभा में जो पटवारी से तहसीलदार सब एक ही ऑफिस है ना, एसडीएम के अंदर ही आते हैं सब। उसके बावजूद भी वो ग्राम सभा को टाइम बाउंड करके ऑर्डर कर दिया है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये 900 गज कहाँ देंगे, किधर देंगे? 2 बिस्वा कहते हैं इसमें हटवार है, वो हटवार है किधर, कहाँ देंगे? और रही बात देने ना देने की, तो वो जगह हम लोग घेरने नहीं देंगे। वो ये चाल एसडीएम साहब का चलेगा नहीं। बुराड़ी में और भी ग्राम सभा है, उस पर भी कब्जे हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे एसडीएम के? उसके लिए तो ये भ्रष्टाचार है। ये तो मैं यूं कहूँ तो आप लोग कहोगे कि पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। सच बात यही है कि जब से केजरीवाल की सरकार है, सारे ग्राम सभा घिर गए। आप लोग आरटीआई डालो और निकाल लो। मैं तो एक ग्राम सभा को मौके पे बता सकती हूँ कि कौन सा कब घेरा जा रहा है और कहाँ विधायक जी जाके वहाँ रिबन काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। मुझे ये भी पता है और वो भी बता सकती हूँ। इसका मतलब आप आरोप लगा रहे हो विधायक पर कि आपके पार्टी के? मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठा आरोप नहीं लगा
रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, पार्टी से अलग हट के बता रही हूँ। आज मैं 2009 से इस ग्राम सभा के केस को देख रही हूँ, एकदम से अचानक आवंटन हो गया, कैसे हो गया? जोड़दा वार्ड में कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा के कुछ लोगों ने भी ग्राम सभा की जमीन पे और सरकारी जमीन पे कब्जा करके मकान बना लिए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? आरटीआई डालिए, निकालिए, वो चाहे भाजपा के हो या आम आदमी के हो, उससे मतलब नहीं है। सरकारी चीज तो सरकारी है, चाहे वो कोई भी हो। मैं हर उस गलत आवंटन के खिलाफ हूँ जो कहीं भी हुआ है, चाहे वो सरकारी आम आदमी हो, भाजपा हो, पार्टी नहीं। सरकारी चीज सरकारी तरीके से यूज होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। अगर ये गलत हो रहा है तो गलत है। तो भाजपा के लोगों द्वारा जो जमीनों पे कब्जे करे गए हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उसका भी आप विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम सच्चाई के साथ हैं, झूठ के साथ नहीं है। ये हमारे कॉलोनी वासी पूरे जो इकट्ठे हुए हैं आज आक्रोश में, ये सब सच के साथ हैं। और आरटीआई डालिए, आप लोग निकालिए। कौन की आठवले जिला आठवले जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और नव विकास समिति रजिस्टर्ड संतनगर पीपला। हमने संजय झा जी को भी, हमारे यहाँ भी ग्राम सभा की जमीनें घिर रही हैं जो कि वर्ष प्राइज के स्कूल के सामने है। आप लोग देखे हुए हैं, पहले उस पर जब बिल्कुल खाली जमीन थी। आज भी हमने नक्शा जो हर डिपार्टमेंट में जमा कराया था उस समय कॉलोनी पास से शीला जी की सरकार में, हमने एग्रीकल्चर लैंड शो किया हुआ था। आज इसके बाद जब से संजय झा जी आए हुए हैं, उस ग्राम सभा जमीन में मैंने 2020 में भी लेटर दिया था, संजय झा को भी दिया था, एसडीएम साहब को भी दिया था। ये लेटर पड़े हुए मगर कोई कार्रवाई जो है नहीं हो रही है। उस पर मकान बनाए जा रहे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन से चाहे किसी भी प्रशासन से मिलजुल करके कार्य में होता जा रहा है। हम उसके भी खिलाफ करते हैं और संजय झा जी को भी मैं कहता हूँ कि आप आगे आइए। हम लोग क्रेडिट नहीं चाहिए, हम लोग क्षेत्र के पार्क और स्कूल और विकास चाहिए। हमें एक भी स्कूल संतनगर में कोई ऐसी जमीन नहीं है जहाँ पर कोई सार्वजनिक काम किया जाए। छोटे छोटे गरीब लोग रहते हैं, कोई वहाँ पर बारात घर बना दिया जाए। हमने कई बार डिमांड किया, उन्होंने हर बार हमको भी चिट्ठी लिखा हुआ है। ये संजय झा का लेटर है, देखिए, इसमें मैंने उनको भी आगाह किया था मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम कैसे मान लें कि विधायक की मिली भगत नहीं होती है? एसडीएम की तो गलती है ये, क्योंकि सारा जमीन पावर जो है एसडीएम के अंडर में आता है। हमने वहाँ ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भी मना किया गया था मगर आज तक हमने चिट्ठी लिखा था एसडीएम को, मेरे पास आज तक जवाब नहीं आया कि हम उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हम दोनों की बात करते हैं, एसडीएम साहब भी तुरंत इनको बर्खास्त किया जाए और जितने भी क्षेत्र के अंदर जब से आप पार्टी सरकार आई है, वास्तविकता यह है कि ग्राम सभा की जमीनों पर कब्जा होता चला जा रहा है, फ्रंट के जमीनों पर कब्जा होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पहले भी श्रीकांत त्यागी जी थे, जय सिंह चौहान जी थे, मगर एक भी ग्राम सभा पर कोई अवैध कब्जा नहीं हुआ था। मगर जैसे ही संजय झा जी आए हैं, हर जगह ग्राम सभा की जमीनें घिरती चली जा रही हैं। धन्यवाद। हम लोगों के संज्ञान में आया और मैं अपने बड़े भाई प्रधान बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक से तोमर जी के साथ माननीय विधायक संजीव झा जी से हम लोग जाके मिलने के बाद में विधायक जी ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया। उन्होंने 188(9) के अंतर्गत इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही और उसी टाइम वो लोग सदन के लिए निकल गए और वहाँ पहुँच करके उन्होंने इस मुद्दे को सदन में बेहतर ढंग से रखा और इसकी तुरंत निस्तारण जांच के लिए संबंधित मंत्री को सूचना दी और उसके बाद 188 के अंतर्गत दोपहर बाद 2 बजे इस पर संबंधित मंत्री इसके जवाब देंगे और हम लोग उसके साथ, हम लोग कोई तुष्टिकरण की राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं, ना भाजपा की राजनीति करने आए हैं। हम लोग एसडीएम के खिलाफ इसलिए आए हैं क्योंकि ये हमारे आरडब्ल्यू की ज़मीन थी। हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर एक अच्छी कोई स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक बन जाए, कोई समाज सेवा के लिए यहाँ पर 4 अच्छी चीज़ें बन जाए, कोई कम्युनिटी सेंटर बन जाए, कोई बुजुर्गों के बैठने की कोई जगह बन जाए। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए ये एसडीएम साहब ने अपनी मनमानी करते हुए इस ज़मीन का आवंटन संबंधित लोगों को दिया है। हम लोग कॉलोनी वासी इस मामले में हम लोग कॉलोनी के साथ हैं और इसका हम विरोध करते हैं, बहुत विरोध करते हैं। आरडब्ल्यू में ए ब्लॉक का प्रधान हूँ। हमने जन समस्याओं की तरफ विधायक जी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ में हमारा साथ दिया। बार बार वो आए थे और रोड का निरीक्षण भी हमने बताई, ग्राम सभा की ज़मीन है, तो बार बार एसडीएम साहब को एडीएम साहब को भी कहा। जब भी हम गए तो उन्होंने एसडीएम साहब को यही कहा कि आप जो भी फैसला लें पब्लिक के हित में ले लेंगे और किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए, किसी की दुकान नहीं टूटना चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो। मेरे क्या मान रहे हैं कि विधायक जी ने जो डिसीजन लिया है या एसडीएम साहब ने जो डिसीजन लिया है
एक तरफा नाम करने के लिए, क्या उसे सही मानते हैं? उसे हम भी सही नहीं मानते, जनता भी सही नहीं मानती, क्यों वो सार्वजनिक जगह है और वो ऐसी जगह है कि सभी के काम आएगी। और पहले ज़मीन जंगल था, अब वहाँ भूमि निर्माण हो गए, मकान बस्तियाँ वगैरह बनी हुई है, घनी बस्ती है। ऐसे बीच में ग्राम सभा की ज़मीन का आवंटन करना ही औचित नहीं है एसडीएम साहब का। तो हम विधायक जी से मिले थे, कई बार मिले, उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया। आज सुबह भी मिले कि साहब हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं पब्लिक के हित में। तो आप बोले आप धरना प्रदर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप विधानसभा में भी रखिए कोई। क्या विधायक जी से मांग करते हैं एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? एसडीएम हम विधायक जी से, माननीय क्षेत्र के विधायक संजीव झा जी से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की जाए कि ऐसी तत्काल क्या कार्रवाई हुई कि तुरंत इन्होंने फैसला लिया, निर्णय लिया। और जो भी निर्णय लेते पब्लिक के हित में लेते। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना हम बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, ना हम आम आदमी की तरफ से, हम सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बोलते हैं।